प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आपका यूट्यूब दोस्त अजय कुमार सिंह। प्रिय मित्रों, कल की कक्षा में हम विद्यापति के बारे में अध्ययन किए थे। आज विद्यापति के प्रमुख ग्रंथों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, विद्यापति के प्रमुख ग्रंथ। तो देखिए, पहला ग्रंथ है कीर्तिलता। कीर्तिलता की भाषा जो है वो अवहट्ट है। अगर पूछ लिया जाए कीर्तिलता किस भाषा में है, तो अवहट्ट भाषा में। नीचे देखेंगे हम लोग, इसमें कीर्ति सिंह का वर्णन है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए या सवाल बना टीजीटी में, अगर ऐसे सवाल आया या पीजीटी में आया कि कीर्ति सिंह का वर्णन किस ग्रंथ में है, तो कीर्तिलता में, विद्यापति के कीर्तिलता में। यह ध्यान दीजिएगा कि कीर्ति सिंह का वर्णन जो है यह कीर्तिलता में वर्णन है। यह एक चरित काव्य है और इसका अंगिरस जो है वह वीर है। यह देख लीजिए, इसका जो अंगिरस है वह वीर है। अगर पूछ लिया जाए ऐसे कि इसका अंगिरस, तो वीर रस। कीर्तिलता में विद्यापति ने अपने को खेलन कवि कहा है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर पूछ लिया जाए कि विद्यापति ने अपने को खेलन कवि किस ग्रंथ में कहा है, तो कीर्तिलता में। यह देखिए, कीर्तिलता में विद्यापति कीर्तिलता को भृंग भृंगी संवाद के रूप में लिखा है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि विद्यापति ने कीर्तिलता को किस संवाद के रूप में लिखा है, तो वह भृंग भृंगी संवाद के रूप में। देख लीजिए, तो वह भृंग भृंगी संवाद के रूप में लिखा है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नीचे देखेंगे हम लोग, विद्यापति ने कीर्तिलता को कहानी कहा है। यह देखिए, नी है तो यह कहानी। यह देखिए कहानी, यह थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। आगे देखेंगे, कीर्तिलता में विद्यापति ने जौनपुर का रोचक वर्णन किया है। तो आप लोग देखिए, यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप का बन सकता है। जैसे अगर पूछ लिया कि विद्यापति ने जौनपुर का वर्णन किस ग्रंथ में किया है, तो वह कीर्तिलता में हो जाएगा। यह देखिए, कीर्तिलता में। और अगर यह क्वेश्चन बना कि विद्यापति ने कीर्तिलता में किस शहर का वर्णन किया है, तो वह जौनपुर का। यह आप लोग ध्यान रखेंगे। नीचे देखिए, यह एक ऐतिहासिक काव्य भी है। जो यह या टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यह देखिए, जो यह टाइपिंग में मिस्टेक है, यह काव्य होगा। काव्य, यह काव्य होगा। यह एक ऐतिहासिक काव्य भी है। आगे देखिए, कीर्तिलता की भाषा को विद्यापति ने देसिल बयना कहा है। और यह पंक्ति भी जो है, देसिल बयना सब जन मिठा ते तैसन जम्पौ अवहट्टा, यह टीजीटी में आई हुई पंक्ति है। यह टीजीटी में आई हुई पंक्ति है विद्यापति की कि देसिल बयना सब जन मिठा ते तैसन जम्पौ अवहट्टा। तो आगे देखेंगे हम लोग, इसमें कीर्ति सिंह के यश तथा उदारता का चित्रण किया गया है। अगर क्वेश्चन बनता है कि कीर्ति सिंह के यश तथा उदारता का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है, तो यह है कीर्तिलता। आगे देखेंगे, इस आकृति का आरंभ भृंग भृंगी संवाद के रूप में होता है। भृंग के प्रश्न के उत्तर में
सारी कथा अंकित की गई है। भृंग के प्रश्न के उत्तर में सारी कथा अंकित की गई है। इस रचना को 4 पल्लवों में विभक्त किया गया है। आगे देखेंगे हम लोग, कीर्ति पताका ग्रंथ है इनका। कीर्ति पताका में देखिए भाषा अवहट्ट है। अगर पूछा जाता है कि कीर्ति पताका की भाषा क्या है तो अवहट्ट है। इसमें देखिए शिव सिंह का वर्णन है, जो राजा शिव सिंह थे उन्हीं का वर्णन है इसमें। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि शिव सिंह का वर्णन किस ग्रंथ में है, तो वह कीर्ति पताका में। और यह भी कीर्ति पताका में किस राजा का वर्णन है, तो शिव सिंह का। तो दोनों प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, टीजीटी हो या पीजीटी हो, दोनों में यह क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ नीचे देखिए, यह रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। यह देखिए टीजीटी 2003 में क्वेश्चन बन चुका है कि यह रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। जो कीर्ति पताका है यह अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, यह आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें शिव सिंह के युद्धों का विस्तृत वर्णन किया गया है। यह देखिए, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि शिव सिंह के युद्धों का विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है, तो वह है कीर्ति पताका। तो वह है कौन सी ग्रंथ, कीर्ति पताका। यह देखिए कीर्ति पताका। आगे देखेंगे हम लोग, पदावली ग्रंथ है। यह देखिए पदावली, भाषा इसकी देखिए, यह मैथिली भाषा में है। अगर पूछ लिया जाए या क्वेश्चन भी बन जाए कि पदावली की भाषा क्या है, तो पदावली की भाषा मैथिली है। पदावली में देखिए, यह सरस गीति परक रचना है। यह देखिए, यह सरस गीति परक रचना है। आगे देखिए पदावली में, इसमें संयोग और वियोग श्रृंगार की मार्मिक अभिव्यंजना की गई है। आप लोग श्रृंगार को कंफ्यूज मत होइएगा। यह देखिए, श्रृंगार में जो यह डंडी है, यह डंडी नहीं रहती। शुद्ध श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। यह टाइपिंग नहीं हो पा रही थी, टाइपिंग नहीं हो पाती है, इसलिए यही तरह लिख जाता है। शुद्ध श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। यह ऊपर बिंदी है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, विद्यापति का प्रसिद्धि का मुख्य आधार या प्रमुख आधार पदावली ही है। तो देखिए, जो विद्यापति को यह प्रसिद्धि मिली है तो यह पदावली के कारण ही मिली है। और पदावली रचना के कारण ही विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए। और यह जो मैथिल कोकिल शब्द है, यह देखिए इनका जो उपनाम है, मान लीजिए उपनाम ही कहा गया है मैथिल कोकिल। इन्हें विद्यापति को मैथिल कोकिल, सरस कवि, सरस कंठार और अन्य नामों से इन्हें कहा गया है। विद्यापति को, विद्यापति के देख लीजिए, जैसे इनके उपनाम हैं अभिनव जयदेव। यह टीजीटी 2013 का क्वेश्चन है, यह देख लीजिए, अभिनव जयदेव। एक दिन हम कवियों के उपनाम पर भी वीडियो बनाएंगे। इनके नाम उपनाम को जान लीजिए। देखिए, अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, सरस कवि, कवि कंठहार, कवि रंजन, अपरूप का कवि और कवि शेखर, यह नाम दिया गया है इनके उपनाम। तो यह आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे हम लोग, विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं। श्रृंगार शब्द को लेकर आप लोग परेशान मत होइएगा। ये जो स्वर है आप लोगों को बता दिए हैं कि शुद्ध श्रृंगार ये है। यह देख लीजिए, शुद्ध श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, शुद्धि में भी पूछा जाता है। तो यह देखिए,
जिनमें नायिका राधा और नायक कृष्ण हैं। यह देख लीजिए। आगे देखिए, विद्यापति की पदावली में घोर श्रृंगार के वर्णन होने के नाते इन्हें श्रृंगारिक कवि माना गया है। वास्तव में विद्यापति मैथिली लोक भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। यह टीजीटी 2011 का क्वेश्चन है कि वास्तव में विद्यापति मैथिली लोक भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। आगे देखिए, विद्यापति के पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर की गई है। विद्यापति पदावली में भक्ति या आध्यात्म की खोज का विरोध आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन शब्दों में करते हैं। यह देखिए, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी, यहाँ जो टाइपिंग है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यह पद जो है पद नहीं रहेगा, यह विद्यापति रहेगा, विद्यापति, टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो यह एक बार टीजीटी में भी आया हुआ है, यह टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है और यही पंक्ति दी गई थी और यह पूछा गया था कि यह कथन किस कवि का है। तो वह कथन जो है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। और यहाँ पर जो अरावली देख लीजिए, यह मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, यहाँ पदावली होगा। पदावली का मुख्य विषय राधा कृष्ण की प्रेम लीला है। तो प्रिय मित्रों, आज की कक्षा हम यहीं तक रखते हैं। कल आप लोगों को अमीर खुसरो के बारे में चर्चा करेंगे।